इन मठ के 46 एकड़ जमीन इन्होंने प्रभाव लेके अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के अपने जो रिश्तेदार है उनके नाम से लिखा है। ये तो गलत बात है। 46 एकड़ लूट लिया है। यही जमीन अप्पू गौड़ा के मां ने एक बयान दिया था बहुत बड़ा एक सभा में, मेरा बेटा जो किया है वो गलत किया है, आपका जमीन आपको रिटर्न कर दो बोल के। 5 साल हुआ अब तक रिटर्न नहीं आया है। ऐसे ऐसे गद्दे करने वाला लोग राजनीति में नहीं रहना चाहिए बोल के। जून 1 तारीख को कलबुर्गी में एक बड़ा रैली हुआ था। कलबुर्गी के दक्षिण मत क्षेत्र के शासक दत्तात्रेय पाटिल ने एक बयान देता है। कई दिन पहले मुस्लिम लीग का एक एमएलए कलबुर्गी को छोटा पाकिस्तान बनाएंगे बोल के एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वो नहीं हुआ बोल के एक बयान दिया था। वो बयान के खिलाफ कलबुर्गी शहर में जो जो मुसलमान संगठन है और कांग्रेस पार्टी की नेता है वो सब लोग विरोध किया, रास्ते में उतरा और अप्पू गौड़ा के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया। प्रेस मीट में ये माजी एमएलए बात करते वक्त बोलता है, हमारा पास भी अमित शाह केंद्र गृह मंत्री है, उक्किन मनुष्य अमित शाह हमारे पास है, प्रियंका खरगे गृह मंत्री है ना, हमारे पास भी केंद्र के गृह मंत्री है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अब याद आया क्या आपको? 2024 में दिसंबर में अमित शाह जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा रैली हमारा कलबुर्गी में हुआ। अमित शाह के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी गंदी भाषा से टीका किया। आप कहां गए थे उस समय? क्यों उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं किया? और एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत गंदा गाली दिया था, उनको आप बगल में बिठा के उनसे आप हार पहनते, आप बर्थडे विशेष लेते, आप उनको बोलना था देखो आप हमारे लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है बोल के। एक बार ही आपको बताया क्या? जब आपका नीचे पानी आया तब आपको अमित शाह याद आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी याद आ रहा है। ये कैसा ड्रामा है जी? आपने बोला जो मुस्लिम लीग का एक्स एमएलए थे उन्होंने पाकिस्तान बना, वो तो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। जो मंत्री जो मुस्लिम लीग का एमएलए ये जो बयान दिया है ना, उनके वो जिंदा रहने वक्त आप उनके साथ फिर के रिबन कट किया है, बगल में आसपास बैठा है, आप उस समय विरोध नहीं किया। लेकिन वो गया है, गुजर गया है, जाने के बाद ये ऐसा बयान देना गलत है क्या सही है? आप आत्मावलोकन करो। मैं बोलता हूं जो शहीद जो गुजर गए हैं उनके खिलाफ बात मत करो। जो जिंदा है अभी तक जिंदा रह के सत्ता चला रहा है, कदम कदम पे हमको सता रहा है, संघ परिवार को सता रहा है, संघ के खिलाफ बोल रहा है, मोहन भागवत जी के खिलाफ बोल रहा है, संतों के खिलाफ बोल रहा है, बयान दे रहा है। तुम्हारा चैनल में आया है, कृष्णा रेड्डी जी ने एक बयान दिया है, दक्षिण में हम एनडीए मित्र पक्ष है, बीजेपी और जेडीएस मित्र पक्ष है, इसलिए हम भी चुनाव लड़े थे पिछले इलेक्शन में, अब भी हम टिकट मांग रहे हैं बोल के। देखो सिर्फ बीजेपी जेडीएस एनडीए अलायंस नहीं है, शिवसेना पक्ष सिंधेगढ़ भी एनडीए में शामिल है। हमारा तरफ से भी दक्षिण है क्या उत्तर है, पूरे कलबुर्गी जिला में पूरे कर्नाटक में हमारा सीट मांगने का डिमांड हम रखेंगे। जो स्थान में हमको टिकट मिलता है वो स्थान पे हम हमारा जो कैंडिडेट खड़ी होके चुनाव लड़ने वाला है। प्रतिष्ठित मठ है, कैसा अप्पू गौड़ा का प्रतिष्ठित घर है, उनसे ही बड़ा प्रतिष्ठित मठ कट्टीमन हिरेमठ पड़ा। इन मठ के 46 एकड़ जमीन इन्होंने प्रभाव लेके अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के अपने जो रिश्तेदार है उनके नाम से लिखा है।
ये तो गलत बात है। 46 एकड़ लूट लिया है। यही जमीन अप्पू गौड़ा के माँ ने एक बयान दिया था बहुत बड़ा एक सभा में, मेरा बेटा जो किया है वो गलत किया है, आपका जमीन आपको रिटर्न कर दो बोल के। 5 साल हुआ अब तक रिटर्न नहीं आए। ऐसे ऐसे गंदे करने वाला लोग राजनीति में नहीं रहना चाहिए बोल के हम इस समय में बोलना चाहता हूँ। पिछले 20 साल से सुलफल मटका स्वामी जी के साथ है आप, दोनों गुरु शिष्य है, लेकिन अब तक एक भी बयान अप्पू गौड़ा के तरफ से नहीं दिया है, मुसलमान खिलाफ के नहीं बोला है। क्यों? तुम्हारे से ही ज्यादा जो मुस्लिम लीग का एक्स एमएलए और एक्स मंत्री गुजर गए ना, उनसे बहुत बड़ा रिश्ता था, इसीलिए आपको दूर रखा है। मैं ये समाज को और मठाधीश को बताना चाहता हूँ, हमारे लोग बुद्धू नहीं है, लोग होशियार है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ लोग खड़े होना चाहिए। कट्टर हिंदुत्ववादी को आप इस चुनाव में जिताना चाहिए बोल के हमारा एक विनंती है।